पूर्वांचल क्या फिर से बनने जा रहा रक्तांचल? दो बाहुबलियों के बीच शुरू हो गई जंग। यूपी में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जज साहब का फैसला आते ही बाहुबली धनंजय सिंह के सबसे बड़े दुश्मन ने किया ऐलान, तिहाड़ जेल तक भेजी गई खबर। दो बाहुबली जो कभी छिड़कते थे एक दूसरे पर जान, अब बन गए हैं एक दूसरे के दुश्मन। किसका होने वाला है एनकाउंटर? साल था 1991 जब लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति चरम पर थी। लखनऊ विश्वविद्यालय का दबदबा पूरे प्रदेश में फैला था। तभी एंट्री हुई जौनपुर से रिश्ता रखने वाले दो लड़कों की। एक का नाम था धनंजय सिंह और दूसरे का नाम था अभय सिंह। कुछ महीनों में ही दोनों का दबदबा बढ़ने लगा। अभय सिंह और धनंजय सिंह की जोड़ी का नाम आपराधिक मामलों से जुड़ने लगा। इन दोनों की धमक ऐसी बढ़ी कि रेलवे के ठेकों पर एक छत राज करने वाले उस समय के माफिया अजीत सिंह को भी धनंजय और अभय की जोड़ी ने चुनौती दे डाली। रेलवे के स्क्रैप के ठेकों में अजीत सिंह के साथ साथ अभय सिंह और धनंजय सिंह का भी कट लगने लगा। लेकिन बहुत जल्द ही एक दूसरे के लिए जान छिड़कने वाले ये दोनों बाहुबली बहुत जल्द ही एक दूसरे के जान के प्यासे बन गए। अदालत ने जैसे ही बाहुबली धनंजय सिंह को जमानत पर जेल से बाहर करने का फैसला दिया, उधर अभय सिंह ने जौनपुर में अपना डेरा डाल दिया। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने जौनपुर के लोगों से गुहार लगाई है कि उनके पति की रक्षा करें। इधर कभी मुख्तार अंसारी के राइट हैंड रहे अभय सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर यूपी में हड़कंप मचा दिया है। सीएम योगी भी अलर्ट हो गए हैं। लेकिन जौनपुर में क्या होने वाला है उससे पहले आपको बताते हैं कि कभी एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले दो दोस्त आखिर दुश्मन कैसे बन गए। फैजाबाद के सराय राशि के रहने वाले संतोष सिंह की हत्या में धनंजय सिंह का नाम आया था। संतोष सिंह अभय सिंह का रिश्तेदार था। यहीं से ये दोनों माफिया हमेशा के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए। 1996 से साल 2000 तक अभय सिंह जेल में रहा। इस दौरान धनंजय सिंह ने 2002 में रारी सीट से विधायकी जीत कर नेता बन गए। अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अभय सिंह ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। ऐसे में अभय सिंह मुख्तार अंसारी से जा मिला और राइट हैंड बनकर काम करने लगा। पूर्वांचल में अतीक और मुख्तार के बाद अब सबसे बड़े बाहुबली ये दोनों चेहरे। 90 के दशक में इन दोनों का खौफ पूरे पूर्वांचल में था। पत्ता भी इनके इशारे पर हिलता था। लेकिन अब एक बार फिर से लगता है पूर्वांचल में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बरेली सेंट्रल जेल में बंद बाहुबली धनंजय सिंह को कोर्ट ने जमानत दी है। धनंजय सिंह 7 साल की जेल होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद धनंजय सिंह अपनी पत्नी श्रीकला के लिए बैटिंग करेंगे। धनंजय सिंह की पत्नी बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और इधर पिछले हफ्ते ही अखिलेश यादव का साथ छोड़कर अभय सिंह अपने पिता और पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में जौनपुर में अब इन दो बाहुबलियों के बीच फिर से वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। धनंजय सिंह की पत्नी ने जान का खतरा बता दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी से और जौनपुर के लोगों से कहा है कि उनके मंगलसूत्र की रक्षा की जाए। लेकिन बाहुबली अभय सिंह ने जो आरोप लगाया है उसे सुनकर योगी आदित्यनाथ भी अलर्ट हो गए। बाहुबली अभय सिंह का आरोप है कि धनंजय सिंह ने उन पर लॉरेंस गैंग से हमला कराया है। मतलब लॉरेंस गैंग अब पूर्वांचल तक पहुंच चुका है। लॉरेंस बिश्नोई की शार्प शूटर कितने खतरनाक है ये दुनिया जानती है। लेकिन अब लगता है कि लॉरेंस का भी अंत योगी की पुलिस करेगी, क्योंकि जौनपुर में अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए बाबा की पुलिस तैयार है। मतलब किसी का एनकाउंटर भी हो सकता है। दुनिया जानती है कि बाबा के बुलडोजर और पुलिस की रिवॉल्वर पर लगी गोली किस अपराधी पर हमला कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त यूपी के ये सबसे बड़े दो बाहुबली आमने सामने आ गए हैं। सवाल ये है कि क्या पूर्वांचल में फिर से कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। कहते हैं सबसे खतरनाक वो इंतकाम हो जाता है जब दोस्त ही दुश्मन बन जाता है। इसलिए योगी की पुलिस भी अलर्ट है। कोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत देकर क्या सही किया है? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।